अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन ये पढ़ रहे थे सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, है ना? इस फॉरवर्ड बायसिंग में हमने 2 शब्द पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जब बैटरी का धन आवेशित किसके? डायोड के धन आवेशित यानी कि P से मिलेगा और बैटरी का ऋण आवेशित डायोड के इससे मिलेगा N से, तो बेटा क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायसिंग। ये हमने सबने पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, और उसके साथ हमने 2 चीजें और भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एक पढ़ी थी ड्रिफ्ट और एक पढ़ी थी ड्रिफ्ट धारा और एक डिफ्यूजन, है ना? डिफ्यूजन क्या होता है? जहां पर कार्य जो चार्ज कैरियर है वो ज्यादा से कम की तरफ आते हैं। तो बेटा कल का लेक्चर जरूर देखना, ठीक है? तो अब मैं इसको लिखाना चालू करता हूँ, ठीक है? जब पी एन डायोड का पी टाइप बैटरी के धन आवेश से, जब बहुत ज्यादा मोटा हो गया ये तो, जब पी एन डायोड का धन आवेश जब पी एन डायोड का पी बैटरी के धन आवेश से तथा एन डायोड यानी कि डायोड का एन सिरा, डायोड का एन सिरा बैटरी के ऋण सिरे यानी कि नेगेटिव सिरे से, यहां सिरा लिखो बेटा, सिरे से तथा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो, ऋण से जुड़ा हो। तो यह संयोजन क्या कहलाता है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है, ठीक है? नंबर 1 बात। अच्छा, फॉरवर्ड में तो समझ में आ गया। अब वो कैसे ड्रिफ्ट हो रहा था वो भी हमें समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे, इस स्थिति में क्या होता है? होल और इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है? जंक्शन के निकट आ जाते हैं। इस स्थिति में होल्स किसके बेटा? पी के, तथा इलेक्ट्रॉन किसके बेटा? एन के निकट आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, ठीक है? अब क्या होगा बेटा? जब ये दोनों निकट आएंगे तो क्या होगा? बैटरी के ऋणावेशित एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को की तरफ धकेलते हैं, यानी कि इस अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अभी बताते हैं बेटा, एक बार वापस बता देंगे। नेगेटिव टर्मिनल एन सिरे के इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ? जो पी भाग के होल्स की तरफ धकेलता है। पी भाग के होल्स की तरफ धकेलता है, ठीक है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है, ठीक है? अब देखो ये प्रक्रिया विसरण कहलाएगी। अब क्या हो गया बेटा? फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ क्या होते हैं? रिकंबाइन होते हैं, जिसके फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? होल से मुक्त इलेक्ट्रॉन होल से क्या होते हैं बेटा? रिकंबाइन होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं। रिकंबाइन ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा, जुड़ते हैं, जिसे क्या बोला जाता है बेटा? जिसे क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेशन, एक बार लिख दो मैं समझा दूंगा, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है बेटा? अब धारा प्रवाह आसानी हो जाता है। अब धारा प्रवाह प्रारंभ होता है। अब धारा प्रवाह आरंभ होता है। यह प्रभाव किसके कारण होता है बेटा? यानी कि यह धारा प्रवाह किसके कारण होता है? होल रिक्तियों के। यह धारा प्रवाह किसके कारण होता है? होल की रिक्तियों के पीछे खिसकने के कारण। यह धारा प्रवाह होल्स के इलेक्ट्रॉन होल्स के पीछे खिसकने के कारण होता है। पीछे खिसकने, होल्स के पीछे खिसकने के कारण होता है।
खिसकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट, है ना? खिसकने के कारण होता है। अतः ध्यान रखना बेटा, अतः फॉरवर्ड बायस की धारा क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट धारा कहलाती है। अतः फॉरवर्ड बायस की यह धारा क्या कहलाती है बेटा? ड्रिफ्ट धारा भी कहलाती है। ड्रिफ्ट धारा भी कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ज्ञात रहे जो होल्स का ड्रिफ्ट है ना, यानी कि होल्स का खिसकना, होल्स का खिसकना या कहें बेटा ड्रिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक होल से दूसरे होल में जंप करने का परिमाण होता है। ड्रिफ्ट होना इलेक्ट्रॉन के एक होल से दूसरे में जंप करने पर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का परिमाण होता है। क्रिया प्रतिक्रिया, जो न्यूटन का तीसरा नियम है ना बेटा, आपको क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। ये लो भैया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये जो ड्रिफ्ट धारा होती है वो किस में होती है बेटा? ये ड्रिफ्ट धारा मिली एम्पियर में होती है। तो याद रखना बेटा, यह ड्रिफ्ट धारा, ठीक है बेटा, कहीं कहीं इसे विसरण धारा भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट धारा सामान्यतः मिली एम्पियर में होती है। ये पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, मिली एम्पियर में होती है। इसलिए बेटा डायोड जो होते हैं ना, वो ज्यादा वोल्टेज के लिए काम नहीं करते, वो मिली एम्पियर तक ही काम करते हैं ना, 1 एम्पियर या इस टाइप की, है ना? मिली में मतलब कम कम होनी चाहिए। ठीक है, यह मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, इसे विसरण धारा भी कहा जाता है। इस धारा को विसरण धारा भी कहा जाता है। बोलो ठीक? हाँ सर ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब ये एक बार मैं वापस चित्र बना देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो बेटा, ये मेरा क्या था? एक डायोड था। बिल्कुल सर। ये बीच के अंदर क्या था? डिप्लीशन रीजन था। हाँ सर। ये मेरा क्या था? पी प्रकार का सेमीकंडक्टर, और ये क्या है मेरा? एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। हाँ सर। आपने सर ये भी बताया कि जो पी होता है उसको मैं बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ता हूँ। पॉजिटिव क्या होता है? जो बड़ी टर्मिनल होती है। और नेगेटिव को कहाँ जोड़ता हूँ? बैटरी के एन से। ठीक है, अब देखो सर, आपने ये भी बताया था कि पी में मेरा बहुसंख्यक क्या होते हैं? सर पी में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और बेटा अल्पसंख्यक क्या होते हैं? होल। पढ़ाया था ना? हाँ सर पढ़ाया था। एन में मेरे बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और मेरे अल्पसंख्यक क्या होते हैं? मेरे होल। पढ़ाया था? बिल्कुल सर आपने पढ़ाया था। अच्छा, अब देखना बेटा होगा क्या इसके अंदर? बहुसंख्यक में क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि होल। होल क्या होते हैं? पॉजिटिव ही तो होते हैं। ये सब कल पढ़ाया था। हाँ सर पढ़ाया था। यहाँ क्या होता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव। अब देखो, इसमें कुछ अल्पसंख्यक भी होते हैं, उसके कारण बीच में क्या बन जाती है? डिप्लीशन परत बन जाती है। ये नेगेटिव तो अल्पसंख्यक क्या है? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक क्या है? होल। तो यहाँ बना दिया होल। अब देखो बेटा, सबसे पहले विसरण के प्रभाव को समझते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव बेटा, इस नेगेटिव पे क्या करेगा? प्रतिकर्षण का प्रभाव डालेगा। ये नेगेटिव है बेटा, इस नेगेटिव पर बल कैसा लगेगा? दूर जाने वाला, है ना? तो बेटा ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाते हैं? इस होल को। जब ये इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जाते हैं बेटा, इसे क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेशन। इसे क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से कूद के वापस दूसरे होल्स में जाएगा ना, फिर जाके ये धारा बहती है ना, ये धारा बहेगी ना ऐसे। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो धारा कैसे बहेगी? इसके विपरीत तरफ बहने लग जाएगी। तो बेटा ध्यान रखना, धारा कैसे बहती है? इस तरफ। ये कौन सी धारा होती है? ड्रिफ्ट धारा। ड्रिफ्ट धारा। और बेटा इस तरफ क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कूद के इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन के कूदने से ये पीछे की तरफ खिसकेगा ना, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट होना। ठीक है, ध्यान रखो, वापस यहाँ बना देता हूँ। बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के जैसे इस होल में जाएगा तो बेटा इसे तो क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो क्रिया होती है बेटा, वो क्या होती है? डिफ्यूजन की। ठीक है, अब देखना बेटा, ये होल से वापस ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाएगा? ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ आया बेटा इसमें। अब देखो ये यहाँ आया तो बेटा क्रिया प्रतिक्रिया से होल पीछे की तरफ खिसकेगा या नहीं खिसकेगा? बेटा ये जो पीछे खिसकना होता है ना, होल्स का पीछे खिसकना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट होना कहते हैं। ये कल समझाया था आपको। तो यहाँ से क्या बैठती है बेटा? ड्रिफ्ट धारा बहती है, और यहाँ से धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल आसान है। होगा कहाँ? यहाँ से होगा सारा कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पर धक्का लगेगा। ठीक ठीक,
चलिए बहुत बढ़िया, ये है। अब होगा क्या बेटा देखना, अब देखो इन दोनों में आकर्षण है कि नहीं, ये यहाँ से कूद रहे हैं तो बेटा ये जंक्शन की परत क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो अवक्षय परत होती है वो इस अवस्था में क्या होती है बेटा, छोटी हो जाती है। तो एक लाइन लिखना नोट करके, ज्ञात रहे, यदि ज्ञात रहे फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन की परत क्या होती है बेटा, छोटी होती है। जंक्शन की परत, जंक्शन की परत क्या होती है बेटा, छोटी होती है, छोटी होती है। अब छोटी होने को बेटा घटना भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये लो भैया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया। ड्रिफ्ट धारा क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, एक एक चीज मैंने आपको समझाई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा अगला है रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, यहां से इन माइनॉरिटी चार्ज के लिए इसका रोल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना, समझ में आया, परफेक्ट क्लियर है ना, ऐसे ही क्लियर रखो, ठीक है। अगला करते हैं बेटा अपन रिवर्स बाइसिंग के बारे में बात। चलिए बहुत बढ़िया, रिवर्स बाइसिंग। अच्छा सर रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में तो मुझे बताओ फॉरवर्ड में क्या हुआ था कि पी को पी से जोड़ा था, एन को एन से जोड़ा था, इसमें पी को क्या जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, बस। अब क्या होगा बेटा, इसके अंदर एक छोटी सी टर्म आती है, वो ध्यान रखना बेटा, उस टर्म्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीकेज धारा। क्या बोलते हैं बेटा, लीकेज धारा। तो पहले इस टर्म को समझो फिर मैं समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पर एक टर्म काम आती है लीकेज धारा, लीकेज धारा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले कुछ चीजों को समझाना पड़ता है बेटा, फिर चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। लीकेज धारा सबसे पहले अगर पूछेगा तो बेटा किससे बहती है, तो इसका कारण क्या है, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बहती है, बहती है। नंबर वन चीज समझ में आया। अच्छा सर और क्या समझना है, ध्यान रखना बेटा, लीकेज धारा तभी बहेगी जब जंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, गर्म होगा। जब जंक्शन क्या होगा, गर्म होगा। अच्छा अब ध्यान रखना बेटा, जंक्शन गर्म होने का मतलब क्या है, ये लीकेज धारा किस पर डिपेंड करती है, ये तापमान वृद्धि पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। तो यह तापमान वृद्धि का परिणाम, परिणाम है। अगर बेटा ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो ना केवल आप ऑब्जेक्टिव का आंसर दे पाओगे, बल्कि अब जो मैं समझा रहा हूं वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। समझ में आया, बहुत सही। ये चीजें समझ में आई कि लीकेज धारा कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या होगा, अल्पसंख्यक के कारण बहती है, नंबर वन चीज। जंक्शन के गर्म होने पर बहती है, नंबर दो चीज। यह तापमान वृद्धि का ही परिणाम होता है, नंबर तीन। इसके अलावा सब गलत है, ठीक है। हाँ ये भी ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लगाओगे, रिवर्स बायस में होती है, ठीक, समझ गए। चलिए अब देखो बेटा, अब अपन पढ़ते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए। ये तो क्या था, रिवर्स बायसिंग की पृष्ठभूमि है ना। अब पढ़ेंगे बेटा रिवर्स बायसिंग होती क्या है, फिर इसको बना के बताऊंगा। रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग, चलिए बेटा, चलिए बहुत खूबसूरत। यदि पीएन डायोड में पी को बैटरी के ऋण टर्मिनल से, यदि पीएन डायोड को, पीएन डायोड के किस सिरे को बेटा, पी सिरे को बैटरी के ऋण यानी कि नेगेटिव सिरे से तथा एन सिरे को, तथा तथा एन सिरे को बैटरी के धन यानी कि पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की गई बाइसिंग क्या कहलाती है, रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। इस प्रकार की गई बाइसिंग क्या कहलाती है बेटा, रिवर्स बाइसिंग कहलाती है, रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। इज इट क्लियर, यस सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है बढ़िया। चलिए अब बेटा पहले तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, पहले इसको बनाते हैं सर। ये लो सर बना दिया। सर यहाँ पर मैं पी सिरा लिख दूं क्या, आप कहो तो बिल्कुल लिखो सर, ये लिखा मैंने पी सिरा। सर यहाँ पर ये एन सिरा है क्या, बिल्कुल एन सिरा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर क्या इसके अंदर भी मेजोरिटी होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके अंदर भी क्या होंगे सर, पी होगा और एन होगा, होगा ना बच्चा, ठीक है। ये क्या है पी, पी में क्या है, एक है बहुसंख्यक, एक क्या है अल्पसंख्यक, है ना। ये है बहुसंख्यक, है ना, ये है अल्पसंख्यक।
बेटा पी में क्या है बहुसंख्यक होल, बेटा आप सब याद हो गए आपको। अल्प में क्या है इलेक्ट्रॉन, उसी तरह एन में बहुसंख्यक क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है होल, है ना। इसको मैं पॉजिटिव से दर्शाता हूँ, इसको नेगेटिव से दर्शाऊंगा, इसको भी नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, ऐसे ही दर्शाते हैं बिल्कुल। पी सिरे में जो बहुसंख्यक होते हैं वो ज्यादा आकार में रहते हैं, बताइए आपको, तो यहाँ रह गए आपके पी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एन में इलेक्ट्रॉन है तो बैठा दो एन को, है ना। समझ में आया, आ गया। इसके बीच में क्या होती है, जंक्शन होती है। इसके अंदर अल्पसंख्यक कौन होते हैं, होल, तो बना दो अल्पसंख्यक होल, है ना। इसमें अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो बना दिया इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से क्या बन जाएगी बेटा, ये क्या परत बन गई आपकी, डिप्लीशन परत। सब गेम इधर का है, ठीक। देखो क्या लिखा है आपने, बैटरी के पी को, सॉरी पी सिरे को ऋण से जोड़ेंगे, तो पी सिरे को किससे जोड़ा बेटा, ये देखो नेगेटिव यानी कि छोटे वाले से जोड़ा। अब धन सिरे को बेटा किससे जोड़ा आपने, धन सिरे को जोड़ा एन से, तो ये क्या बन गया, ये रिवर्स बायस बन गया। अब देखो बेटा, आप सभी जानते हैं कि यदि नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लाऊंगा तो बेटा दोनों में प्यार बढ़ गया, है ना। यदि नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाऊंगा तो दोनों में दुश्मनी होगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाऊंगा तो भी क्या होगी, दुश्मनी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि समान चार्ज होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे, असमान आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लगाऊंगा ना तो क्या होगा बेटा, इस स्थिति में होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर हट जाएंगे। कैसे, ये पॉजिटिव लगा हुआ है, ये नेगेटिव है, तो बेटा ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ देखो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण, तो बेटा ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, हटे कि नहीं, हट गए सर। इसी तरह ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बेटा इनमें भी प्यार होगा, हुआ कि नहीं हुआ सर, हुआ। देखो इधर देखो, वापस पीछे देखो, यहाँ देखो नेगेटिव पॉजिटिव लगा था तो देखो ये जंक्शन के पास जा रहे थे, है ना, इससे मिलने के लिए। यहाँ नेगेटिव था तो बेटा ये इससे मिलने के लिए जा रहे थे, दूर दूर, है ना, दूर दूर, गई कि नहीं गई, ठीक है। उसी तरह बेटा ये क्या होगा, ये देखो ये जैसे ही नेगेटिव है तो बेटा इसके पास पास खींचे चले जाएंगे। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि इस अवस्था में ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जो कि मेजोरिटी में है वो क्या करेंगे, जंक्शन से दूर चले जाएंगे। बोलो समझ में आया, बिल्कुल। तो लिखना इस स्थिति में मेजोरिटी वाले होल्स और मेजोरिटी वाले इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। इस स्थिति में यानी कि रिवर्स बायस में मेजोरिटी वाले होल, मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक होल, बहुसंख्यक होल्स तथा बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं बेटा, कहाँ चले जाते हैं, ये देखो, ओहो ये क्या है आपका जंक्शन है ना, हाँ ये क्या है आपका जंक्शन, तो बेटा जंक्शन से दूर चले जाते हैं, वो जा रहा है उस तरफ और ये जा रहे हैं इस तरफ, तो बेटा देखो ये इस तरफ तो जंक्शन बढ़ा ना, ये देखो, हाँ तो बेटा क्या होगा, बहुसंख्यक होल और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है बेटा, बैटरी का आकर्षण, बैटरी का आकर्षण, आकर्षण बल, है ना। ये लिखना नहीं है, ये बस समझने वाला होता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे नहीं लिखा है, ठीक है। ये लो, तो बहुसंख्यक क्या करते हैं बेटा, बैटरी से दूर चले जाते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब देखो बैटरी का धनात्मक सिरा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेटा ऋणात्मक सिरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। देखो बेटा बैटरी का धनात्मक सिरा मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक को आकर्षित करेगा, और बेटा ध्यान रखना बैटरी का ऋणात्मक होल को आकर्षित करेगा, फलस्वरूप यहाँ धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो ज्ञात रहे बेटा रिवर्स बायस में पूछेगा ना धारा प्रवाह क्यों नहीं होता है, तो ध्यान रखना रिवर्स बायस में इधर की तरफ से तो बैटरी का नेगेटिव सिरा नेगेटिव को खींचेगा, बैटरी का ऋण सिरा, बैटरी का ऋण सिरा, सिरा किसको खींचेगा बेटा, बैटरी का ऋण सिरा किसको खींचेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऋण सिरा होल्स को खींचेगा, होल्स को खींचेगा, तथा तथा बैटरी का धनात्मक सिरा, सिरा किसको खींचेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को खींचता है, खींच रहा है कि नहीं, ये रहा बेटा खींच रहा है, ये इधर खींचेगा, ये इधर, तो धारा बहेगी क्या, नहीं धारा नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों का विपरीत है। धारा कब बहेगी, जब समान दिशा में होगा, ठीक है। यहाँ धारा क्यों बह रही थी, क्योंकि देखो बेटा ये इस तरफ खींच रहे हैं, ये इस तरफ, दोनों मिल रहे हैं इसलिए धारा बह रही है, समझ में आया, ये दोनों मिल रहे हैं ना इसलिए धारा बह रही है, ये देखो इसका भी इस तरफ आकर्षण है, इस तरफ इसलिए धारा बह रही है। और यहाँ देखो धारा बह रही है क्या, नहीं,
मुक्त इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अतः धारा नहीं बहती है, धारा नहीं बहती है। तो सर आपने तो लिखाया था कि अल्पसंख्यक द्वारा होगा, तो रुको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रुको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो वास्तव में क्या होगा, थोड़ी देर तक तो ऐसा कार्यक्रम चलेगा, लेकिन बेटा युक्ति में ऊष्म ऊर्जा भी आ जाएगी। अब देखो जैसे आपने वोल्टेज देते रहे तो ये धारा उधर खींचती रही, ये सारे इधर हो गए, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ इतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगी बेटा, ऊष्मा इकट्ठी हो जाती है भाई। आप कोई भी काम करोगे तो आप में गर्मी नहीं आ जाती है, आती है सर। आप हाथ को मलते हो तो गर्मी नहीं आ जाती, आ जाती है। तो बेटा ये भी तो ऊर्जा है, इसको ऊर्जा दोगे तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगी, बहुत सारी गर्मी आ जाती है, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। इस ऊर्जा के कारण बेटा क्या होता है, इस होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। समझ में आया? जब इस वोल्टेज को बढ़ाते रहोगे तो बेटा इसको ऊर्जा मिलती रहेगी, और जब ये जंक्शन गर्म हो जाएगा ना, तो देखो अल्पसंख्यकों का क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन होता है। और अब बेटा क्या होगा, इससे धारा बहेगी, कौन सी धारा बहेगी, लीकेज धारा बहेगी। यही मैं समझा रहा था कि लीकेज धारा किससे बहती है, माइनॉरिटी से बहती है। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, ये कब हुई, जब जंक्शन गर्म हो गए, जब जंक्शन गर्म हुए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वास्तव में जब वोल्टेज को मान दिया जाता है, लागू किया जाता है, तो बेटा ऊष्म ऊर्जा के कारण जंक्शन क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है बेटा, इसमें लीकेज धारा का प्रवाह होता है। तो लिखना बेटा, वास्तव में जब ज्यादा समय तक वोल्टता दी जाती है, तो क्या हो जाता है बेटा, जंक्शन गर्म हो जाता है, जंक्शन गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब जिससे क्या होगा, जंक्शन में उपस्थित होल्स और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है, जिससे जंक्शन में उपस्थित होल्स तथा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना, नेगेटिव में होल्स और इलेक्ट्रॉनों का रिकॉम्बिनेशन क्या करता है, अल्पसंख्यक लीकेज धारा देता है, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन और होल्स का लीकेज क्या करता है, ड्रिफ्ट धारा देता है। ध्यान रखना, ठीक है, जिससे जंक्शन में उपस्थित अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होल्स तथा इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है, रिकॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है, तथा बहुत कम मात्रा में, तथा बहुत कम मात्रा में, बहुत कम में जंक्शन से धारा प्रवाहित होने लगती है, जंक्शन से धारा प्रवाहित, जंक्शन से धारा प्रवाहित होने लगती है, है ना। तो आगे लिखना, इसी अल्पसंख्यकों के कारण, अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यक आवेशों के कारण, आवेशवाहकों के कारण, आवेशवाहकों के कारण बेटा ध्यान रखना, तापमान वृद्धि से, इस पॉइंट को ध्यान रखना, तापमान वृद्धि से, वृद्धि से एक धारा बहती है, एक धारा बहती है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही लीकेज धारा कहते हैं। समझे, समझ गए सर, कंसेप्ट क्लियर, लीकेज धारा कहते हैं। बेटा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, फिर भी समझ में आएगा, लेकिन पूरा फोकस यहाँ रखना, ऐसा समझना बड़े भाई से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे लीकेज धारा कहते हैं, कहते हैं। ये लो भैया, जो कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल से समझाए जाते हैं, आपको मैंने लिख लिख के समझा दिया, ठीक है, यही अनुभव है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। साथ ही आरोपित वोल्टेज में अगर एक निश्चित सीमा से, अब देखो अब ये वोल्टेज का मैं और ज्यादा मान बढ़ाता रहा, इस वोल्टेज का मान मैं और ज्यादा बढ़ाता रहा, और ज्यादा बढ़ाता रहा, है ना, तो क्या होगा बेटा, ये जंक्शन से कितने चार्ज के रह जाएंगे, थोड़े से हैं, तो बेटा इस जंक्शन का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, बस यही तो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आएगा बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज का। क्यों, क्योंकि धारा तो किससे बढ़ रही है, अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक क्या है, बहुत कम है ना, तो ब्रेक डाउन धारा, ब्रेक डाउन वोल्ट था, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है बेटा। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, ब्रेक डाउन यानी कि वोल्टेज जहां पे टूटता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि अल्पसंख्यक क्या होते हैं बेटा, बहुत कम होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, क्लियर।
क्लियर। अब देखो बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज को समझते हैं आखिर ये क्या होता है। ध्यान रखना बेटा, याद रहे आरोपित वोल्टेज का मान एक निश्चित सीमा से बढ़ा दिया जाए। इसमें यह ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन यानी कि बेटा जंक्शन का टूटना। यह ब्रेकडाउन तब होता है जब लागू, बेटा लागू को आरोपित भी बोलते हैं ना, लागू वोल्टेज को एक निश्चित सीमा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। एक, भाई आप मेरी बात सुनो, आपको मैं एक थप्पड़ मारूंगा, फिर दूसरा मारूंगा, तीसरा मारूंगा, आखिर में आप क्या करोगे, वापस से करोगे, तब वो आपका ब्रेकडाउन है। आ जाओ। तो बेटा एक ब्रेकडाउन होता है जब लागू वोल्टेज को एक निश्चित सीमा, जब लागू वोल्टेज को एक निश्चित सीमा से बढ़ा दिया जाए, से बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा बेटा, जब लागू वोल्टेज को एक निश्चित सीमा से बढ़ा दिया जाए, तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा बेटा, तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा बेटा, इस तो रिवर्स बायस में तेजी से धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये जंक्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब लागू वोल्टेज को एक निश्चित सीमा, नहीं लिखा क्या, जब लागू वोल्टेज को निश्चित सीमा से बढ़ा दिया जाएगा तो जंक्शन का क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन, तो जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है तथा रिवर्स बायस में, ध्यान रखना बेटा ये क्रिया रिवर्स में ही होगी, रिवर्स बायस में तेजी से एक धारा बहती है, तेजी से धारा बहने लगती है, तेजी से धारा बहने लगती है, धारा है ना। जब तक वो झेलेगा जब तक तो लीकेज होगी, और फिर तेजी से धारा बह जाएगी, बहने लगती है, ठीक है, तेजी से धारा बहने लगती है। ध्यान रखना बेटा, इसी लागू वोल्टेज को तेजी से धारा बहने लगती है, ठीक है। तो यह लागू वोल्टेज ही क्या कहलाएगा बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। यह लागू वोल्टेज ही, लागू वोल्टता ही ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने सब समझ लिया कि पी एन डायोड क्या होता है, उसमें ड्रिफ्ट धारा क्या होती है, फॉरवर्ड में ड्रिफ्ट बहती है, रिवर्स में लीकेज धारा बहती है। ध्यान रखना बेटा, उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, हर चीज को आपने जाना। और आखिर एक ऐसा है जहाँ पे इसमें माइनॉरिटी बहने लगती है लीकेज के कारण, अल्पसंख्यकों के कारण धारा बहती है, तब जब जंक्शन गर्म हो जाता है, ठीक है। और अंत में जब और ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाएगा और रिवर्स में तेजी से धारा बहने लगेगी। बेटा वापस एक बार थ्योरी पढ़ लेना, फिर कभी आपको इसमें डाउट नहीं होगा, ये सबसे आधार होता है। अब धीरे धीरे आपने डायोड बना दिया, डायोड का फॉरवर्ड में बना दिया, रिवर्स में बना दिया। अब बेटा अपन डायोड की वीआई अभिलक्षण खींचेंगे और आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। डायोड का वीआई अभिलक्षण, अब क्या पढ़ेंगे बेटा, डायोड का वीआई अभिलक्षण। चलिए बेटा फटाफट से खींच देते हैं, वीआई अभिलक्षण क्या होता है। डायोड का वीआई अभिलक्षण, है ना, जैसे अपन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ते थे, वैसे बेटा वीआई अभिलक्षण भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आओ कैसे पढ़ेंगे देखना बेटा, ठीक है। तो वास्तव में इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वोल्टेज के साथ धारा का क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। अब लिखो बेटा, किसी डायोड का अभिलक्षण के अनुभवों को और इसके आर पार की वोल्टा तथा संगत धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है बेटा, वीआई वक्र कहलाता है। लिखना बेटा, किसी डायोड के विभिन्न बाइसिंग के सापेक्ष, विभिन्न बाइसिंग के सापेक्ष जो अभी आपने पढ़ी ना, हाँ, विभिन्न बाइसिंग के सापेक्ष वोल्टता तथा धारा, यानी कि वोल्टता और धारा, वोल्टता तथा संगत धारा में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं बेटा, को ही वीआई अभिलक्षण कहते हैं। वीआई अभिलक्षण, वीआई अभिलक्षण कहते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि विभिन्न बाइसों को वोल्टेज परिवर्तन के साथ क्या हुआ उसको बोलते हैं वीआई अभिलक्षण, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इस तरह से अभिलक्षण खींचो इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ y एक्सिस पे क्या लिखोगे, वोल्टेज, क्यों, क्योंकि वोल्टेज के साथ धारा में परिवर्तन क्या है ये अनुभव किया गया है, ठीक है। यानी कि y बराबर mx प्लस सी, इसमें m x क्या है बेटा, वोल्टेज है, तो सबसे पहले इसमें क्या रखोगे, vf। vf का मतलब क्या है बेटा, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज,
ठीक है। अब ये फॉरवर्ड वोल्टेज है तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा, इसे कहेंगे वीआर माइनस वीआर, यानी कि रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्ट था। ठीक है, चलिए तो बताओ ये क्या धारा होगी, तो ये हो जाएगी बेटा एफ आई एफ, यानी कि क्या हो जाएगी बेटा फॉरवर्ड धारा। तो आप बताओ ये नेगेटिव में क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी बेटा ये हो जाएगी रिवर्स धारा, रिवर्स धारा। अब मुझे बताओ डायोड बना किससे रहे हो, डायोड बना किससे रहे हो, तो आप बोलोगे सर डायोड दो तरीके से आप बना सकते हो, एक जर्मेनियम से बना सकते हो, एक सिलिकॉन से। और चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने बोला है कि प्राचीर वोल्टेज कितना होगा, प्राचीर वोल्टेज का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है बेटा, कितना होता है, तो ये 0.3 वोल्ट होता है और ये होता है 0.7। पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल सर आपने पढ़ा है, आप सही बोलते हो, झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर 0 है तो बेटा यहाँ कहीं 0.3 होगा, यहाँ कहीं 0.7 होगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश। यानी कि शुरू के अंदर मैं जब वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो बेटा धारा बहेगी, नहीं सर धारा नहीं बहेगी, बहुत कम बहेगी, क्यों बहुत कम बहेगी, क्योंकि यहाँ तक तो क्या है इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही 0.3 से ज्यादा निकालूंगा बेटा तेजी से बढ़ेगा, समझ में आया, समझ में आया। जैसे ही मैं 0.3 से ज्यादा हुआ तो ये तेजी से बहने लगेगा, कौन, अरे जर्मेनियम, है ना, क्योंकि 0.3 तो कठिन है, कठिन वोल्टेज के बाद तुरंत बढ़ेगा। ठीक है, अब सिलिकॉन में क्या होगा सर, सिलिकॉन में क्या होगा, ये 0.7 तक तो धीरे 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 लीकेज होएगा 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 होएगा, बहेगा ही नहीं बहेगा ही नहीं बहेगा ही नहीं बहेगा ही नहीं, जैसे ही 0.7 है उसके बाद श्यों। ये क्या है सिलिकॉन, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राचीर वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज, इसको भी बोलते हैं बेटा प्राचीर वोल्टेज, प्राचीर वोल्टेज, ये पढ़ाया हुआ है आपको सब, है ना, इसलिए बेटा आराम से पढ़ना चाहिए चीजों को, है ना, और सही आदमी से पढ़ना चाहिए, समझ में आया। चलो सिर्फ प्राचीर वोल्टेज लिख देता हूँ अपनी हिंदी में ज्यादा अच्छे से, ओहो ओहो ओहो, ये क्या है प्राचीर वोल्टेज। अच्छा सर ये तो फॉरवर्ड के अंदर था, रिवर्स के अंदर क्या होगा, अरे बता रहा हूँ रिवर्स के अंदर क्या होगा, देखो रिवर्स के अंदर मैंने क्या बोला, जंक्शन गर्म होगा, जंक्शन गर्म होगा तो देखो क्या बहेगी बेटा, लीकेज धारा बहेगी, अरे लीकेज बहाना है, जंक्शन गर्म होगा तो क्या बहेगी बेटा, लीकेज धारा बहेगी, क्या बहेगी, लीकेज धारा बहेगी, तो बहा दो ये लीकेज धारा, ये लीकेज धारा, लीकेज। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आया जहां बेटा रिवर्स ब्रेकडाउन आ गया, यानी कि इसके बाद क्या हुआ, ये देखो आपने खुद ने लिखा रिवर्स बायस में क्या हुआ बेटा, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वहां पर क्या होगा बेटा, तेजी से धारा बहने लगेगी, लिखा हुआ है आपने खुद ने, ठीक है लो भैया यहाँ से तेजी से धारा बहा दो, ये लो शट कर दी, तो ये क्या है बेटा जर्मेनियम के लिए। अच्छा उसी तरह बेटा सिलिकॉन के लिए भी होगा, रिवर्स में जब तक सहन करेगा, जब तक सहन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बेटा जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो, तो तेजी से धारा किसकी बह जाएगी, जर्मेनियम की, है ना, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट बनाया, थोड़ा सा आप कर्व बना देना बस, ये है बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका ग्राफ, ठीक है, इसको थोड़ा पेंटिंग मेरी थोड़ी सही नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, बाकी मामला सेट है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक लास्ट लाइन लिख दो, जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाओगे तो आईएफ बढ़ेगा, तो बेटा बैरियर पोटेंशियल के बाद क्या हो जाएगी, धारा प्रवाह हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, इसके अंदर क्या लिखोगे कि जैसे जैसे आपने आईएफ का मान बढ़ाया, नहीं जैसे जैसे आपने वीएफ का मान बढ़ाया, वीएफ का मान बढ़ाया कहाँ तक बेटा, ये कहाँ तक बढ़ाया, ब्रेक डाउन तक, यानी कि कट इन तक, इसका मान अगर प्राचीर वोल्टेज तक बनाया है ना, प्राचीर वोल्टेज तक, तब तो ये सहन करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर धारा बह जाएगी, ये देखो धारा, ये धारा दिख रहा है ना, ये धारा बह रही है ना, और इसके बाद यानी कि जब वोल्टेज का मान बेटा क्या है, प्राचीर से कम, अब जब मेरा वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज का मान मेरा क्या हो जाएगा बेटा, प्राचीर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 0.3 से ज्यादा प्राचीर वोल्टेज से, वोल्टता से, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसमें से धारा बहेगी, धारा बहेगी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, है ना। उसी तरह बेटा यहाँ पर देखो रिवर्स में कि जब तक इसका ब्रेकडाउन से पहले पहले, यानी कि जब तक मेरा वोल्टेज जो है वो क्या है, जब तक मेरा जो लागू वोल्टेज है वो क्या है बेटा, ब्रेकडाउन से कम है, ब्रेकडाउन से कम, तो क्या बहेगी, ध्यान रखना बेटा रिवर्स बायस में क्या बहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या बहेगी बेटा, लीकेज धारा बहेगी, लीकेज धारा, है ना, हाँ। और जब बेटा इसका ब्रेकडाउन से वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाएगा किससे, ब्रेकडाउन से, तो बेटा रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो जाएगा और तेजी से धारा बहेगी, तेजी से धारा, ये देखो नेगेटिव दिशा में तेजी से बहेगी, तेजी से धारा, ठीक है। ये लो भैया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपकी मुट्ठी में, सिर्फ ये ध्यान रखो कि जब तक कटिंग नहीं आया डायोड चालू नहीं हुआ, लेकिन कटिंग के बाद डायोड चल दिया, ये देखो चल दिया। पीछे की तरफ क्या होगा, ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं आया तब तक सहन किया, लीकेज धारा बही, और उसके बाद तेजी से धारा बही, यही है आपका डायोड की अभिलक्षण। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, भारत माता की जय।